ये है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 and so on. 512 102 1048 मीन्स 648 तक आप इधर जाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे जहां तक संख्या होगी। ये क्या है 0.5 0.25 एंड सो ऑन। ठीक 1/8 1/16 1/ कितना 16 का 32 64 ये सब होते रहेंगे। तो इससे एक चीज आपको सामने आ रही है, सपोज दैट कोई संख्या मिली आपको 35 में क्या करना है आपको, इसको बाय में कन्वर्ट करना है। एक तरीका तो मैंने बताया आपको, इसको 2 से डिवाइड करते रहिए जब तक 0 रहे तो डिवाइड कीजिए, उसके बाद बॉटम टू टॉप चलिए और जो संख्या आ जाए वही आपका बाइंडिंग इक्विवेलेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं जो उसमें होता क्या है 35। पहली बात एक चीज और जान लीजिए, आप जितनी संख्याएं आपकी हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जान लीजिए, सब 2 की पावर की एडिशन होती है। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं ये कह रहा हूं जैसे 35 है तो 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर तक कुछ ऐसी संख्याएं जाएंगी जहां पर आपका 35 कंप्लीट हो जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी ओनली 1 एक बार बनेगी। मीन्स ये है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको ऐड करने से हमको 35 मिलता है। तो आप देखेंगे क्या 32 और 2 34 एंड 1 35 हो गया। आप के दिमाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो कि नहीं 35 हो सकता हमको और किसी पॉसिबिलिटी से मिल जाए। आप ऐड करके थक जाएंगे, 35 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 35 की केवल एक पॉसिबिलिटी होगी इन संख्याओं में से कि 32 ऐड होगा, 2 ऐड होगा एंड 1 ऐड होगा। ठीक, तो जो ऐड होगा ये ऐड हुआ यहां 1 लिख दिए, ये ऐड हुआ यहां पर 1 लिख दिए, ऐड होगा यहां पर 1 लिख दिए। जो संख्या ऐड हुई उनके यहां पर 1 लिख दिया, बीच में जो बच रही है उनके यहां उन्होंने क्या कर दिया 0 कर दिया। मीन्स 35 का बाइंडिंग इक्विवेलेंट होगा 1 3 टाइम्स 0 1 ओके। इधर के लिए भी वही चीज है, 0.5 0 है, 0.25 है, जैसे 0.75 मिला था तो इसको और इसको ऐड करने पर मिल रहा था, तो इसके यहां पर 1 इसके यहां पर 1 लिख दिया आपने और उसमें था भी लिखा कि 1 का 0.75 होता है। ठीक है, तो ये तरीका यह है कि कोई संख्या अगर आपको मिल गई है तो इसे आप लिख लीजिए। एग्जाम्स में आपके कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से आपके पास बहुत सारे समय नहीं होते हैं, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए बस ये देखना है कि इन नंबर्स को लिख लीजिए 1 2 4 8 मीन्स 2 पावर्स लिख लीजिए। 2 पावर लिखने के बाद वो संख्या जो आपको दी गई है उसमें से देखिए कि कौन कौन संख्या ऐड करने पर वो प्राप्त हो रहा है। तो आपने देखा क्या कि 32 2 और 1 मीन्स 32 2 34 और 1 कितना हो गया 35। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। आप एक और करके देख लीजिए 32 4 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 32 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 16 से लीजिए 16 8 24 4 28 2 30 31 कर देगा। ठीक, मीन्स 35 की एक पॉसिबिलिटी मिलेगी कहां पर, यहां पर 1 यहां पर 2 और यहां पर 32, यही संख्या जोड़ने पर आपको 35 मिलेगा। तो जो आपको जो आप यूज में ले रहे हैं, इसको यूज में ले रहे हैं इसलिए यहां पर 1, इसको यूज में ले रहे हैं इसलिए यहां पर 1, इसको यूज में ले रहे हैं इसलिए यहां पर 1, बाकी जो संख्या बची इसकी जगह पर 0 0 लिख देंगे। आप कहिए सर मिला भी 0 लिख देंगे, तो किसी संख्या के पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, लिख भी देंगे तो गलत नहीं। मीन्स आपने 1 0 0 लिखा तब भी वही है, 2 बार 0 लिख दिया, 3 बार 0 लिख दिया तब भी संख्या आपकी वही है। ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपने देखा क्या कि हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर लिया, डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर लिया। अब हम डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना चाहेंगे। ठीक, चलिए 65 ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल।
डेसिमल टू ऑक्टल का बेस क्या होगा 8। संख्या कहां से कहां तक होंगी 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक। मींस जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें 0 से लेकर के 7 तक की ही नंबर्स आपको मिलेंगे। 65 आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या किया था 2 से डिवाइड किया था। ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए 8 कीजिए 65 डिवाइड कर लीजिए 8 8 जा 8 8 जा 64 1 65 था फिर 8 से डिवाइड कीजिए 0 फिर 8 से डिवाइड कीजिए 0 मीन्स आपको 1 0 1 ये हो गया 65 डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। 65 डेसिमल नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट 101 होगा। आप चेक करना चाहिए भी कर लीजिए, तरीका वही है। ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर 65 था 101 आया। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे डेसिमल में। उसके लिए तरीका क्या है 101 अगला नंबर है, इसको इसके लिए हम क्या करेंगे 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 0। ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और आपका संख्या क्या थी 65। मीन्स 65 डेसिमल नंबर है 101 अगला। एक चीज और आप देख पा रहे होंगे कि जब बेस ज्यादा होगा तो संख्या छोटी होगी, बेस छोटा होगा तो संख्या बड़ी होगी। ये अगर बाइनरी में होता तो कितनी बार आपके और कितनी बार 0 आ जाती है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ये डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। पॉइंट अगर 10 लगा हुआ है तो वही तरीका 8 इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर देते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या होगा, इसमें आपका कोई संख्या ले लीजिए आप, सपोज दैट हम 65 लेते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस 16 होता है तो 1 फिर 16 डिवाइड करेंगे तो ये 0 जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मीन्स 4 और 1 4 1 हेक्साडेसिमल होगा किसका 65 डेसिमल का। मैंने क्या कहा था कि जब बेस ज्यादा होगी संख्या छोटी होगी, बेस कम होगा तो संख्या बड़ी होगी। यही था 101 ऑक्टल था। देखिए बेस 8 है 101 है, बेस 10 है 65 है, बेस 16 है तो 40। ओके, कभी कभी कुछ आपके एग्जाम में आपको जंग करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं जिसमें बेस 5 बेस 3 बेस 9 बेस 12 इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल मालूम है, तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम आ गया। एक नंबर सिस्टम कोई आ गया कि नहीं आ गया इससे मतलब नहीं, आपको रूल्स लॉजिक मालूम है। लॉजिक आपका क्या होता है कि हम अगर हेक्साडेसिमल आए तो 16 से डिवाइड करते हैं, 16 मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर बेस 3 है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे।
बेस 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमारे लॉजिक, अगर हमारा लॉजिक क्लियर है, हमारा हमको तरीका मालूम, हमको रूल्स रेगुलेशन मालूम है, तो हम कोई भी बेस हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देखा डेसिमल से टू ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल से ऑक्टल। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टल ऑक्टल टू बाइनरी। इसको जानने के लिए पहले आप जान लीजिए कि ऑक्टल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 7, 0 से लेकर 7 तक होता है। अगर कोई सपोज कोई इस तरह लिखा गया है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये संख्या ऑक्टल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्टल नंबर का रूल्स होता है कि उसमें 0 से लेकर के 7 तक की ही संख्याएं होती है। तो ये कहां से हमको 7, 8, 6 आ गया, मीन्स कहां से 8 आ गया, इसलिए ये नंबर आपका ऑक्टल नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज, ऑक्टल में सबसे बड़ी संख्या होती है 7। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 111, 3 डिजिट। इसलिए जब भी हम ऑक्टल से बाइनरी में, सॉरी ऑक्टल नंबर से बाइनरी में, फिर या ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल में कहीं भी कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी संख्या हमारी संख्याएं रहेगी उनको हम कितने डिजिट में लिखेंगे? 3 डिजिट में लिखेंगे। सपोज दैट 64 ऑक्टल नंबर है, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में। क्या करेंगे आप? 64, 6 क्या होता है? 110, 4 का होता है 1000। ओके, मीन्स आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 1101110 64 का ये होगा। आपको चेक करना, चेक कर लीजिए। 64 मीन्स 111, 64 है, सॉरी है तो ये आपका ऑक्टल नंबर ना, डेसिमल नंबर होता, चेक कर लीजिए आप। अब इसको चेक करना चाहिए आप, इसको अगर बाइनरी ऑक्टल में चेंज करना, क्या करना पड़ेगा? इसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए सपोज दैट कोई संख्या आपकी है 1011111001, ये संख्या है, इसको आपको चेंज करना है ऑक्टल में। मींस ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, ये बाइनरी टू ऑक्टल कर देते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होगा? ये संख्या बाइनरी है, बाइनरी नंबर है, लिख देते हैं बाइनरी, ये है बाइनरी, तो चेंज करना है आपको ऑक्टल में। मैंने कहा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा रूल होता है, राइट हैंड साइड में दूसरा रूल होता है। हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और 3 के हम ग्रुप बनाते जाएंगे। ठीक, सपोज दैट वहां यहां भी एक 1 होता है, यहां भी एक और 1 होता, हम करते क्या? 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा करके एक ग्रुप इधर बना देते, और फिर इसके बाद यहां पॉइंट के राइट साइड में हम लेफ्ट से राइट पर मूव करेंगे, यहां एक 1 लिख देते हैं, तो एक ग्रुप तो बन जाएगा हमारा, और एक ग्रुप बच रहा है जिसके लिए हम 2 0 क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, और एक ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा? ये आपका 2 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 7 होता है, ये आपका 1015 होता है, ये आपका 1 होता है। यहां पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका हो गया ऑक्टल, आपका बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। यहीं पर हम ये भी देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब एक समस्या आपके पास आएगी हेक्साडेसिमल में, क्योंकि मैंने बताया 0 से लेकर के 9 तक आपका क्या होता है? डेसिमल होता है। 0 से लेकर 1 तक आपका बाइनरी होता है, 0 से लेकर 7 तक आपका ऑक्टल होता है, 0 से लेकर के 15 तक आपका हेक्साडेसिमल होता है। लेकिन आपके पास एक समस्या आ रही होगी कि 15 तो हम डेसिमल भी लिखते हैं, तो हम कह जाएंगे कि 15, ये 15 जो लिखा गया है ये डेसिमल वाला 15 है, ये हेक्साडेसिमल वाला 15 है। मीन्स 9 तक तो ठीक है, 9 के बाद 10 जब लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो वो तो क्लियर हो जाएगा कि ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो इसलिए एक तरीका निकाला गया
हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे लिखते चले आया जाता है। मीन्स 0 से लेकर के 9 तक तो हम इसे लिखते चले आए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिखेंगे हम A, 11 लिखेंगे B, 12 लिखेंगे C, D, E एंड 15 लिखेंगे F। ये आपका है 10, ये आपका है 13, 14 एंड। अब आपको कन्वर्ट करना है, चलिए कन्वर्ट कीजिए। करना क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ये तो पहले बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर लेते हैं। बाइनरी क्या हमारा 10111.11। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ी संख्या होती है 7, तो 7 का क्या होता है 111। हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी संख्या होगी 15, 15 का होगा 1111 4 टाइम 1। ठीक, यानी हमको हेक्साडेसिमल में अगर संख्या कभी भी बनानी है तो हमको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ऑक्टल में 3 का, हेक्साडेसिमल में 4 का। रूल वही है, इधर तरफ मूव किए, ये 0 कम पड़ा, 0 हमने ऐड कर लिया, इधर तरफ मूव करेंगे, एक ग्रुप बन गया। एक ग्रुप बनाने के लिए हमको 3 0 ऐड करने पड़ेंगे। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 7 पॉइंट, ये आपका क्या कितना हो गया 1010, ये होगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। 17.8 ये हेक्साडेसिमल आपका हो गया। अगर 1 पॉइंट ये यहां पर आप 10 लिख देते तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाता, आप उसको 10 बिहेव करता है आपका 10 जैसा, मीन्स 10 जैसा बिहेव न करता। अब ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं डिवाइड करेंगे, तो हम ए को क्या करेंगे, लिखेंगे 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट एक नंबर आपका है ABC.7D, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, C को, B को और A को, इन सबको 4 डिजिट में हम लिख लेंगे। C मीन्स कितना होता है 12 होगा आपका 1100। B मीन्स 11 होगा 1101। ओके, सॉरी 11 का आपका होगा 1101। 13 का होगा आपका 11 होगा 101। ये हो जाएगा आपका 11, तो आपका 1011 हो गया। ए का क्या होगा 1010। इधर क्या 7 क्या होगा 0111। देखो 7 का होता है 111, लेकिन हमने 0 लिख दिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आ रहे हैं। और डी का क्या होगा ऑलरेडी 13 होता है, 13 का 110। अभी आपका आंसर क्या आ गया 1010101100.0111101। ये आपका क्या हो गया बाइनरी की वैल्यू। इसका आप ग्रुप बना करके चेंज करना चाहेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इधर ग्रुप बना लीजिए, इधर ग्रुप बना लीजिए, इधर से ये चीज आ जाएगी। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आपने देखा क्या क्या, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, फिर बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, एंड लास्ट क्या था आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी। सारे कन्वर्जन आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आप हमारे पास